Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the truth Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 5.1, question number 4, mathematics class 9, PTB, new book. और क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज़ बाय शेडिंग। ये हमें लीनियर इनइक्वालिटीज़ गिवन है, हमने इसके सॉल्यूशन को शेड करना है। तो स्टूडेंट्स, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किया था उसमें सिंगल इक्वेशन थी, इसमें डबल इक्वेशंस हैं। दोनों इक्वेशंस को हमने इनइक्वालिटीज़ को हमने सॉल्व करके ग्राफ करना है और फिर शेड कर देना है अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको पहले मैं एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करूँगा। तो मैं लिखूँगा एसोसिएटेड इक्वेशन। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी स्टूडेंट्स 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6। तो अब एक दफ़ा हम x को ज़ीरो लेंगे और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, दूसरी दफ़ा y को ज़ीरो लेंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो मैं पहले y की जगह ज़ीरो पुट करूँगा, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3 इंटू वाई की जगह ज़ीरो पुट करेंगे इज़ इक्वल टू 6। तो माइनस 3 को ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया तो 0, 2x माइनस 0 मीन्स 2x। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x इज़ इक्वल टू 6 और 2x से मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाई 2 एंड x इज़ इक्वल टू 3। और हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो बन जाएगा x की जगह हम 3 और y की जगह पुट करेंगे 0। अब स्टूडेंट्स हम x की जगह 0 पुट कर लेते हैं, तो मैं इधर लिखूँगा 2 इंटू ज़ीरो माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6। 2 zeros are 0 माइनस 3y मीन्स माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6 और माइनस 3y से मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड। तो y इक्वल आ जाएगा 6 ओवर माइनस 3। 6 को माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट्स माइनस 2 और हमारा ये ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा 0 और माइनस 2। और अभी हमने इसको करना है टेस्ट। तो जब हम टेस्ट करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स x और y दोनों की जगह हम 0 पुट कर लेंगे, यानी कि हमने टेस्ट करना है 0 0 को। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 2 इंटू ज़ीरो माइनस 3 इंटू ज़ीरो इज़ लेस देन आर इक्वल टू 6। 2 zeros are 0 माइनस 3 zeros are 0 मीन 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 6 और ये ट्रू है। तो हमने शेड करना है स्टूडेंट्स उस रीजन को जिस साइड पर ओरिजिन होगा। शेड द रीजन या शेड द एरिया, जो मर्जी आप लिख लें, हैविंग ओरिजिन। अब स्टूडेंट्स ये इक्वेशन नंबर 1 हमने सॉल्व की थी, अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो 2 में भी हम इसके एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। मैं इधर लिखूँगा एसोसिएटेड इक्वेशन और ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट्स 2x प्लस 3y इज़ लेस देन आर इक्वल टू इज़ इक्वल टू 12। इसमें लेस देन नहीं आएगा, हमने इक्वेशन बनानी थी इज़ इक्वल टू 12। अब स्टूडेंट्स हम एक दफ़ा x की जगह 0 पुट करेंगे और एक दफ़ा y की जगह 0 पुट करके हम 2 ऑर्डर्ड पेयर फाइंड कर लेंगे। तो मैं पहले x की जगह 0 पुट करता हूँ, तो ये आ जाएगा 2 इंटू ज़ीरो प्लस 3y इज़ इक्वल टू 12। 2 zeros are 0 प्लस 3y मीन्स 3y इज़ इक्वल टू 12 और y की वैल्यू आ जाएगी 12 डिवाइडेड बाई 3 और y इज़ इक्वल टू आ जाएगा 4 और हमारा फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा 0 और 4। अब दूसरी दफ़ा स्टूडेंट्स में y की जगह 0 पुट करूँगा, तो ये आएगा 2x प्लस 3 इंटू ज़ीरो इज़ इक्वल टू 12। 3 zeros are 0, 0 को 2x में ऐड करेंगे तो 2x ही आएगा, तो ये आ जाएगा 2x इज़ इक्वल टू 12 और x की वैल्यू आएगी 12 बाई 2 एंड x इज़ इक्वल टू 6 और हमारा ऑर्डर्ड पेयर बन गया 6 और 0। तो ये 2 ऑर्डर्ड पेयर हम इसके भी फाइंड कर चुके हैं। अब मैं यहाँ पर करूँगा इसको टेस्ट। तो हम टेस्ट करेंगे जी 0 0 को कि क्या ओरिजिन वाली साइड को हमने शेड करना है या अपोजिट साइड को शेड करना है। तो 2x की जगह भी 0 और 3 इंटू वाई की जगह भी 0 पुट करूँगा मैं, तो ये आएगा 2 इंटू ज़ीरो
प्लस 3 × 0 यानी कि x और y दोनों की जगह 0 पुट कर लिया, इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 12। 2 zeros are 0 प्लस 3 zeros are 0, तो 0 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 12 और ये ट्रू है। तो स्टूडेंट्स हम शेड करेंगे ओरिजिन वाली साइड को, शेड द ओरिजिन साइड, शेड द ओरिजिन साइड। अब स्टूडेंट्स मैं ग्राफ ड्रा करूंगा और उसमें हम इन दोनों इक्वेशंस को प्लॉट करके जो ओरिजिन वाली साइड्स दोनों होंगी उसको हम शेड कर लेंगे। ये है स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस और ये लाइन है वाई एक्सिस। वो पॉइंट जहाँ पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं उसे हम कहते हैं ओरिजिन। राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6 7। लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव नंबर होंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 और अबव द एक्स एक्सिस पॉजिटिव नंबर होंगे 1 2 3 4 5 और डाउन द एक्स एक्सिस नेगेटिव नंबर होंगे -1 -2 -3। और अब स्टूडेंट्स हम करेंगे उन ऑर्डर्ड पेयर को प्लॉट। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट है इक्वेशन उसके ऑर्डर्ड पेयर हैं 3 और 0 और 0 और -2। स्टूडेंट्स ये y की वैल्यू -2 थी तो यहाँ पर -2 आएगा। तो 3 और 0 और 0 और -2 को हम प्लॉट करेंगे। ये 3 और 0 है और ये 0 और -2 है। इन दोनों लाइंस को हम करेंगे स्टूडेंट्स जॉइन और ओरिजिन वाली साइड को हमने कर देना है शेड, यानी कि वो साइड जिस साइड पर ओरिजिन आ रहा है उसको हमने शेड करना है क्योंकि इसका टेस्ट जो था वो ट्रू था। तो इस साइड पर ओरिजिन आ रहा है तो इस साइड को हम कर देंगे शेड। ये इक्वेशन नंबर 1 हमने उसका सोल्यूशन फाइंड कर लिया। अब इक्वेशन नंबर 2 देखें। उसके ऑर्डर्ड पेयर हैं स्टूडेंट्स 6 और 0 और 0 और 4। तो 6 और 0 ये है और 0 और 4 ये है। तो स्टूडेंट्स अब इन दोनों लाइन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया, ये स्टूडेंट्स हमने ज्वाइन किया और इसका भी चूँकि टेस्ट जो था वो ट्रू था और हमने उस साइड को शेड करना है जिस साइड पर ओरिजिन है, तो हम इस साइड को शेड कर लेंगे। अब आपने नोट करना है कि वो साइड जहाँ पर दोनों शेड आ रही हैं वो असल में हमारा सोल्यूशन सेट है। तो ये जो है स्टूडेंट्स ये हमारा सोल्यूशन सेट है। ये तो सिर्फ एक इक्वेशन का था और ये जो एरिया है ये भी एक इक्वेशन का था। ये चूँकि दोनों में कॉमन नहीं है तो ये सोल्यूशन सेट नहीं है और सिर्फ ये रीजन जो है ये सोल्यूशन सेट है। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स x प्लस वाई इज़ ग्रेटर दैन 5 और इसकी सेकंड इक्वेशन है -y प्लस x इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 1। तो पहले हम एसोसिएटेड इक्वेशन में इनको कन्वर्ट करेंगे। तो मैं लिखूँगा इधर एसोसिएटेड इक्वेशन और वो हमारे पास होगी x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5। तो एक दफ़ा हम x ज़ीरो करेंगे और एक दफ़ा हम y ज़ीरो करेंगे। तो जब हम x को ज़ीरो करेंगे तो ये आ जाएगा 0 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5 और y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 5 और हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर बन जाएगा 0 और 5। अब दूसरी दफ़ा हम y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स x प्लस अब y की जगह 0 पुट किया इज़ इक्वल टू 5। तो ये x इज़ इक्वल टू 5 आ जाएगा और हमारा सेकंड ऑर्डर पेयर बनेगा 5 और 0। और अभी हमने करना है इसको टेस्ट और जब हम टेस्ट करेंगे तो ओरिजिन को हम टेस्ट करेंगे इनइक्वालिटी में पुट करके। इनइक्वालिटी है हमारी x प्लस वाई इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 5। तो x की जगह भी 0, y की जगह भी 0 इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 5 और 0 इज़ नॉट इक्वल टू आर ग्रेटर दैन 5। तो हमारे जो टेस्ट है वो फॉल्स है। और अब स्टूडेंट्स हमने शेड करना है अपोजिट टू ओरिजिन। शेड द रीजन, शेड अपोजिट टू द ओरिजिन। ओरिजिन की अपोजिट साइड को हमने शेड करना है। ये स्टेटमेंट आपने लिख लेनी है। अब सेकंड इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे। इस पे भी हम लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन, एसोसिएटेड इक्वेशन और ये एसोसिएटेड इक्वेशन होगी -y प्लस x इज़ इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स हम
एक्स की जगह ज़ीरो पुट करेंगे। जब मैं एक्स की जगह ज़ीरो पुट करूँगा तो ये आ जाएगा वाई माइनस वाई प्लस ज़ीरो इज़ इक्वल टू वन। तो माइनस वाई में ज़ीरो ऐड करेंगे तो माइनस वाई ही आएगा इज़ इक्वल टू वन। और इस वाई को पॉजिटिव करने के लिए हम दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर बन जाएगा ज़ीरो और माइनस वन। अब स्टूडेंट्स हम वाई की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ज़ीरो प्लस एक्स इज़ इक्वल टू वन और एक्स की वैल्यू आ गई वन और हमारा सेकंड ऑर्डर पेयर बन जाएगा एक्स की वैल्यू है वन जब वाई हमने पुट किया था ज़ीरो। अब हमने करना है इसको टेस्ट और टेस्ट हम ओरिजिन ही को करेंगे। इस इनइक्वालिटी में ज़ीरो हम पुट करेंगे तो यह आएगा जी माइनस ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज़ लेस देन आर इक्वल टू वन। तो माइनस ज़ीरो प्लस ज़ीरो मीन्स ज़ीरो इज़ लेस देन आर इक्वल टू वन। तो ये ट्रू है और हम शेड करेंगे ओरिजिन वाली साइड को। शेड द ओरिजिन साइड। अब स्टूडेंट्स हमने ड्रा करना है ग्राफ। तो मैं आपके सामने अभी ग्राफ ड्रा करूँगा एक क्वेश्चन में ताकि आपको बिल्कुल समझ आ जाए कि हमने ग्राफ ड्रा कैसे करना है। ये एक लाइन स्टूडेंट्स आपने ड्रा करनी है हॉरिजेंटल लाइन और ये हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करके आपने हर सेंटीमीटर पर डॉट लगा लेना है ताकि हमारा ग्राफ जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट बने। ये एक पार्ट में मैं आपको बता देता हूँ, बाकी मैं पहले ही ये ग्राफ बना लिया करूँगा ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ये लाइन है हमारे पास एक्स एक्सिस और अब स्टूडेंट्स हम एक लाइन ड्रा करेंगे वर्टिकल लाइन। वो वर्टिकल लाइन में ये ड्रा करने लगा हूँ आपके सामने और इसमें भी हम हर सेंटीमीटर पर डॉट लगा लेंगे ताकि हमारा ग्राफ जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट हो। ये आप देख भी रहे हैं कि स्केल के ऊपर ये इंक लगी हुई है क्योंकि मैंने जितने भी ग्राफ बनाए हैं वो मैंने स्केल के साथ ही बनाए हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारी लाइन है वाई एक्सिस और वो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं उसको हम कहते हैं ओरिजिन। राइट साइड पर ये पॉजिटिव होंगे 1 2 3 4 5 6 7 आगे एरो लगा हुआ है और लेफ़्ट साइड पर ये नेगेटिव होगा स्टूडेंट्स माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स। अपर साइड पर ये पॉजिटिव नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6। डाउन साइड पर ये नेगेटिव नंबर होंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमने ग्राफ ड्रा किया है, ये आपके सामने है। अब स्टूडेंट्स हम इसमें प्लॉट करेंगे। हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन के ऑर्डर पेयर थे वो था 0 और 5 और दूसरा था 5 और 0। तो ये स्टूडेंट्स 5 और 0 एक पॉइंट ये है, दूसरा 0 और 5 ये पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे और इसमें हम चेक करेंगे कि किस साइड को हमने शेड करना है। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसको ज्वाइन कर लिया। अब देखें कि हमारी जो पहली इक्वेशन थी उसमें जब हमने टेस्ट किया था तो वो फॉल्स आया था। हमने उस साइड को शेड करना है जिधर ओरिजिन नहीं है। तो स्टूडेंट्स ओरिजिन इस लाइन की नीचे वाली साइड पर है तो हम ऊपर वाली साइड को शेड कर देंगे। ये मैंने इसको शेड कर दिया ऊपर वाली साइड को। अब सेकंड इक्वेशन पर आ जाएं। उसका जो ऑर्डर पेयर है वो एक है 0 और -1 और एक है 1 और 0। 0 और -1 ये है और 1 और 0 स्टूडेंट्स हमारे पास ये है। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे और जब हम ज्वाइन करके इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये स्टूडेंट्स हमने इसका ग्राफ ड्रा कर लिया। अब आपने नोट करना है कि हम इसमें ये हमारे पास है जी ये ट्रू है तो हम उस साइड को शेड करेंगे जिधर ओरिजिन आ रहा है। तो इस साइड को शेड करेंगे हम ओरिजिन वाली साइड को और इसका जो सोल्यूशन सेट है वो स्टूडेंट्स ये रीजन आएगा जहाँ पर ये डबल लाइन लगी हुई है, ये इसका सोल्यूशन है। ये जो रेड लाइंस हैं ये स्टूडेंट सिर्फ इक्वेशन नंबर 2 का सोल्यूशन है। ये जो ब्लू लाइंस हैं इक्वेशन नंबर 1 का सोल्यूशन है। तो इन दोनों इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो होगा जहाँ पर दोनों कलर की लाइंस लगी हुई हैं। तो ये एरिया जो है ये इसके सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स 3x + 7y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21 और इसकी सेकंड इक्वेशन है x - y इज़ लेस देन आर इक्वल टू 2। तो हम पहले इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। तो मैं लिखूँगा एसोसिएटेड
इक्वेशन, और ये बन जाएगी हमारे पास 3x प्लस 7y इज़ इक्वल टू 21। एक दफ़ा स्टूडेंट्स हम y को ज़ीरो लेंगे और एक दफ़ा x को ज़ीरो लेंगे। तो मैं पहले y को ज़ीरो ले लेता हूँ। तो 3x प्लस 7 इंटू ज़ीरो इज़ इक्वल टू 21। 7 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो, 3x में ज़ीरो ऐड करेंगे तो वो 3x ही आएगा, इज़ इक्वल टू 21। और 3x से मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड। तो 21 डिवाइडेड बाय 3, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है स्टूडेंट्स 7, और हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर बनेगा वो होगा 7 और 0, यानी कि x 7 है और y 0 है। दूसरी दफ़ा स्टूडेंट्स हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू ज़ीरो प्लस 7y इज़ इक्वल टू 21। 3 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो, और ज़ीरो को 7y में ऐड करेंगे तो ये 7y ही आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 21। तो 7y से मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड। तो 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, और हमारा सेकंड ऑर्डर पेयर बन जाएगा 0 और 3। x हमने 0 लिया था तो y 3 आ गया। अब हमने करना है स्टूडेंट्स टेस्ट, और टेस्ट हम करेंगे 0 0 को। इस इनइक्वालिटी में मैं x की जगह भी और y की जगह भी 0 पुट करूँगा तो यह आएगा 3 इंटू ज़ीरो प्लस 7 इंटू ज़ीरो इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 21। 3 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो प्लस 7 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो मीन ज़ीरो इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 21, जो फॉल्स है। तो अब स्टूडेंट्स हमने शेड करना है, शेड अपोजिट द ओरिजिन, शेड अपोजिट टू द ओरिजिन। ओरिजिन की अपोजिट साइड को अभी हमने शेड करना है इक्वेशन नंबर 1 में। अब हम इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसकी भी मैं एसोसिएटेड इक्वेशन लिखूँगा। एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0, नॉट 0 स्टूडेंट्स, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2। अब हम y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 0 मीन्स 2, तो ये आएगा x इज़ इक्वल टू 2। तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर बन जाएगा 2 और 0, यानी कि जब हमने y की जगह 0 पुट किया तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब स्टूडेंट्स हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2, तो ये आएगा माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2। y को पॉजिटिव करने के लिए दोनों साइड्स को हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -2, और हमारा ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। x की जगह हमने 0 पुट किया था तो y हमारा आ गया -2। अब इसको भी हमने टेस्ट करना है, टेस्ट 0 0, यानी कि ओरिजिन को हम टेस्ट करने लगे हैं। x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0, तो यह आएगा 0 माइनस 0 इज़ लेस दैन 2, तो 0 जो है वो स्टूडेंट्स लेस दैन 2 ही होता है, तो ये आ जाएगा ट्रू। और अब हमने शेड करना है ओरिजिन साइड को, शेड द ओरिजिन साइड। जो हमारी ओरिजिन साइड होगी उसको हमने शेड करना है। मैं ग्राफ ड्रा कर लेता हूँ, वो तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, वो बार बार मैं कैमरे में नहीं करूँगा ताकि हमारी वीडियो जो है वो प्रोलॉन्ग ना करे। तो मैं ड्रा करके उसके ऊपर प्लॉट करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टूडेंट्स ये ग्राफ है, ये लाइन x एक्सिस है, ये वर्टिकल लाइन y एक्सिस है। वो पॉइंट जहाँ पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं वो ओरिजिन है। अब हम करेंगे प्लॉट। हमारे फर्स्ट इक्वेशन के जो ऑर्डर पेयर हैं वो है 7 और 0 और 0 एंड 3। तो 7 और 0 ये पॉइंट है और 0 और 3 ये पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों पॉइंट्स को हम करेंगे ज्वाइन, और ज्वाइन करने के बाद मैं देखता हूँ कि ये हमारा जो टेस्ट था वो ओरिजिन वाली साइड को हमने शेड करना है या कि अपोजिट। तो ये स्टूडेंट्स हमारा ये फॉल्स था इक्वेशन नंबर 1 का टेस्ट। तो हमने अपोजिट साइड को शेड करना है, ओरिजिन वाली साइड को शेड नहीं करना। तो इस साइड को मैं शेड कर दूंगा। आप यहाँ पर कलर कर सकते हैं, आप यहाँ पर लाइंस लगा सकते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारा इक्वेशन नंबर 1 का सलूशन है। अब इक्वेशन नंबर 2 पर आ जाएं स्टूडेंट्स। उसके हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर आए हैं वो हैं 2 और 0 और 0 और -2। तो 2 और 0 ये है स्टूडेंट्स, और 0 और -2 ये है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। ये इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर लिया इक्वेशन नंबर 2 में। और अब स्टूडेंट्स आपने नोट करना है, हमने देखना है कि इसका जो टेस्ट था वो ट्रू था या फॉल्स था। तो इसका टेस्ट ट्रू था, हमने उस साइड को शेड करना है जिस साइड पर हमारे पास ओरिजिन है। तो इस साइड पर ओरिजिन है तो हम इस साइड को शेड करेंगे।
लाइन के लेफ़्ट साइड को। तो ये स्टूडेंट्स मैंने शेड किया। तो इसका सलूशन वो रीजन होगा जहाँ पर ये दोनों किस्म की लाइंस लग रही हैं। तो ये इसका सलूशन है, यानी कि हमने इसको डबल शेड कर दिया है। तो ये था स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट। स्टूडेंट फोर्थ पार्ट है 4x माइनस 3y इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 12 और सेकंड इक्वेशन जो है वो सिंगल वेरिएबल के साथ है कि x इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू -3/2। सेकंड इक्वेशन तो बिल्कुल इजी सी है, यानी चले हम पहले सेकंड इक्वेशन ही लिख लेते हैं, कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा एसोसिएटेड इक्वेशन, और एसोसिएटेड इक्वेशन होगी x इज़ इक्वल टू -3/2। और इसको अगर मैं लिखूँ इसमें मिक्स नंबर में, तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -1 होल नंबर 1/2। इसको अभी हमने करना है टेस्ट। तो टेस्ट जब मैं करूँगा तो ये 0 0 से टेस्ट करूँगा, x की जगह हम 0 पुट करेंगे। तो 0 इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू -3/2। तो ये स्टूडेंट्स ट्रू ही होता है, क्योंकि 0 किसी भी नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। तो इसको मैं लिख लूँगा ट्रू। तो अभी हमने शेड करना है ओरिजिन वाली साइड को। तो मैं इधर लिखूँगा शेड द ओरिजिन साइड, यानी कि ओरिजिन साइड वाली इस लाइन से वो साइड जो ओरिजिन की तरफ होगी हमने उसको शेड कर लेना है। अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। तो इसको मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी बन जाएगी 4x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 12। अब इसमें हमने ऑर्डर पेयर फाइंड करनी है। एक दफ़ा मैं x की जगह 0 पुट करूँगा और दूसरी दफ़ा मैं y की जगह 0 पुट करूँगा। तो अगर मैं x की जगह 0 पुट करूँ तो ये आ जाएगा 4 × 0 माइनस 3y इज़ इक्वल टू 12। 4 zeros are 0, 0 minus 3y मीन्स -3y इज़ इक्वल टू 12। -3y से मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12/-3। तो y आएगा स्टूडेंट्स -4। तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर बन जाएगा 0 और -4। अब दूसरी दफ़ा स्टूडेंट्स हम y की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 4x माइनस 3 × 0। y की जगह मैंने 0 पुट कर लिया। तो ये आ जाएगा 4x, 3 zeros are 0, 0 को 4x में से माइनस करेंगे तो 4x ही आएगा इज़ इक्वल टू 12। तो अब स्टूडेंट्स 4x से मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड। तो x इज़ इक्वल टू आ जाएगा 12/4 और x की वैल्यू आ जाएगी 3 और हमारा सेकंड ऑर्डर पेयर बन जाएगा 3 और 0। अब हमने करना है इसको टेस्ट। तो जब हम टेस्ट करेंगे ओरिजिन को हमने टेस्ट करना है, तो ये आ जाएगा 4 × 0 माइनस 3 × 0 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 12। 4 zeros are 0 माइनस 3 zeros are 0 मीन्स 0 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 12। तो ये ट्रू है और इसको स्टूडेंट सामने ओरिजिन वाली साइड को ही शेड करना है। तो इसको भी मैं लिख लूँगा शेड द ओरिजिन साइड। अब स्टूडेंट्स हम ड्रा करेंगे इधर ग्राफ और उसके ऊपर इसको प्लॉट कर लेंगे। स्टूडेंट्स ये लाइन x एक्सिस है, ये लाइन y एक्सिस है। वो पॉइंट जहाँ पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं वो ओरिजिन है। राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6 7। लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव नंबर होंगे -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब स्टूडेंट्स देखिए कि ये नंबर 1 के जो ऑर्डर पेयर हैं वो है 0 और -4 और 3 और 0। 0 और -4 स्टूडेंट्स ये पॉइंट है और दूसरा है 3 और 0 और वो ये है। इसको हम करेंगे ज्वाइन और ज्वाइन करके तो हमने स्टूडेंट्स उस साइड को शेड करना है जिस साइड पर ओरिजिन है। तो ये ओरिजिन ऊपर वाली साइड पर है तो इस साइड को हम कर देंगे शेड। ये मैंने ब्लू लाइनें लगा दी हैं इक्वेशन नंबर 1 के लिए। इक्वेशन नंबर 2 में स्टूडेंट्स देखें कि हमारी एक ही कोई सिंगल वेरिएबल था x इज़ इक्वल टू -1 होल नंबर 1/2। तो -1 होल नंबर 1/2 का मतलब है कि -1 और -2 के दरमियान x एक्सिस पर हमने ये पॉइंट लेकर इसमें से पास होती हुई हमने एक लाइन ड्रा करनी है और वो लाइन जो है वो पैरेलल होनी चाहिए y एक्सिस के। तो ये वो लाइन है स्टूडेंट्स, इसको हमने ड्रा कर लिया
और चूँकि ये इसके भी जो सोल्यूशन था वो ट्रू था, तो इसको हमने शेड करना है उस साइड पर जिधर हमारे पास ओरिजिन है। तो ओरिजिन वाली साइड ये है, तो इस साइड को हम शेड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन सेट वो आ जाएगा जिसमें ये दोनों तरह की लाइंस आ रही हैं, तो ये इसका यानी कि ये रीजन इसका सोल्यूशन है। फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट्स 3x प्लस 7y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21 और सेकंड इक्वेशन है y इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4। तो पहले हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लेकर इसको सॉल्व करेंगे, कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो मैं लिखूँगा एसोसिएटेड इक्वेशन, और वो इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट्स 3x प्लस 7y इज़ इक्वल टू 21। एक दफ़ा हम x ज़ीरो लेंगे और एक दफ़ा y ज़ीरो लेंगे। तो मैं पहले y ज़ीरो लेने लगा हूँ। 3x प्लस 7 इंटू वाई की जगह मैं ज़ीरो लिखूँगा इज़ इक्वल टू 21। 7 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो, तो 3x में ज़ीरो ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3x इज़ इक्वल टू 21। 3x से मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड, 21 डिवाइडेड बाय 3 और x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 7 और ऑर्डर्ड पेयर हमारा बन जाएगा स्टूडेंट 7 एंड 0। अब हम x की जगह 0 पुट करेंगे, तो मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स 3 इंटू ज़ीरो प्लस 7y इज़ इक्वल टू 21। 3 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो, ज़ीरो को 7y में ऐड करेंगे तो ये 7y ही आएगा इज़ इक्वल टू 21। 7y से मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर डिवाइड करेगा तो y इज़ इक्वल टू 21 बाई 7 और y की वैल्यू आ जाएगी 3 और सेकंड ऑर्डर पेयर हमारा बन जाएगा 0 और 3। और अभी हमने करना है इसको स्टूडेंट्स टेस्ट। तो टेस्ट जब हमने करना है तो वो ओरिजिन के हम कोऑर्डिनेट लेंगे और इस इनइक्वालिटी में हम स्टूडेंट्स x की जगह 0 और y की जगह भी 0 पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 3 इंटू ज़ीरो प्लस 7 इंटू ज़ीरो इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 21। तो यह आएगा स्टूडेंट्स 0 इज़ नॉट इक्वल और ग्रेटर दैन 21, तो ये स्टूडेंट्स फॉल्स है। तो हमने शेड करना है अपोजिट टू द ओरिजिन, शेड अपोजिट टू ओरिजिन। ओरिजिन की अपोजिट साइड को हमने शेड करना है। इक्वेशन नंबर 2 में स्टूडेंट्स ये तो एक ही नंबर है, वेरिएबल है, तो हम इसमें एसोसिएटेड इक्वेशन जब लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन तो वो y बन जाएगा y इज़ इक्वल टू 4 और अभी हमने इसको भी टेस्ट करना है और इसको जब टेस्ट करेंगे तो y की जगह स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4, तो ये ट्रू है। और इसकी जो ग्राफ होगा उसको हम ओरिजिन वाली साइड को ही शेड करेंगे, शेड द ओरिजिन साइड, शेड द ओरिजिन साइड। अब स्टूडेंट्स हम इधर बनाएंगे ग्राफ, आपके सामने मैं ग्राफ बनाने लगा हूँ। तो ये स्टूडेंट्स आपने एक लाइन ड्रा करनी है, मैं पूरा ग्राफ आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ अगेन। ये आपने एक लाइन ड्रा कर ली और हर सेंटीमीटर पर स्टूडेंट्स आप एक डॉट लगा लें ताकि हमारा जो ग्राफ है वो बिल्कुल एग्जैक्ट बने। और चूँकि हमारा x जो है वो 7 है और y 3 है, तो स्टूडेंट्स मैं इसको थोड़ा लेफ़्ट साइड पर लेकर ड्रा करूँगा। ये हमने इसको इधर ड्रा कर ली y एक्सिस, क्योंकि इसमें हमें थोड़े से नंबर ही चाहिए थे और एक y 4 है और एक y 3 है। तो ये स्टूडेंट्स इसको जब हम प्लॉट करेंगे 1 2 3 4 और यहाँ पर हम इसको ये लगा लेंगे एरो। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है स्टूडेंट्स। डिनोमिनेटर पर मैंने नहीं लगाई क्योंकि y नेगेटिव नहीं है, तो चलें उसकी ज़रूरत हमें पेश नहीं आएगी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और लेफ़्ट साइड पर x एक्सिस पर नंबर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है और y ये 1 2 3 और 4 और हमारा जो फर्स्ट पेयर है ऑर्डर्ड पेयर फर्स्ट इक्वेशन का 7 और 0, तो ये स्टूडेंट 7 और 0 ये है। और फिर दूसरा जो ऑर्डर्ड पेयर है वो 0 और 3 और ये 0 और 3 है और इन दोनों पॉइंट्स को हमने करना है स्टूडेंट्स ज्वाइन और इसके अपोजिट ओरिजिन की अपोजिट साइड को हमने शेड करना है।
तो इसकी अपोजिट साइड ओरिजिन से ये है, इसको हम शेड कर देंगे। ये स्टूडेंट्स हमने इसको शेड कर दिया। और अब सेकंड इक्वेशन देखें कि y इज़ इक्वल टू 4 और y इज़ इक्वल टू 4 ये है। इस पर हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करनी है 4 में से पास होती हुई। ये मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये स्टूडेंट्स हमने लाइन ड्रा कर ली और हमने जॉइन कर शेड करना है ओरिजिन वाली साइड पर, क्योंकि ये ट्रूथ है शेड द ओरिजिन साइड। तो ये इसकी ओरिजिन साइड ये है, तो इस साइड को हम शेड करेंगे और वो सॉल्यूशन सेट होगा जिधर ये डबल लाइंस आ रही हैं, यानी कि ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि सॉल्यूशन सेट हमारा कौन सा रीजन है। लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का, 5x प्लस 7y इज़ लेस देन आर इक्वल टू 35 और सेकंड इक्वेशन है x माइनस 2y इज़ लेस देन आर इक्वल टू 2। तो इसको हम एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो मैं इधर लिखूँगा एसोसिएटेड इक्वेशन। और ये इक्वेशन हमारे पास आएगी स्टूडेंट्स 5x प्लस 7y इज़ इक्वल टू 35। स्टूडेंट्स x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम एक दफ़ा x की वैल्यू ज़ीरो लेंगे और एक दफ़ा y की वैल्यू ज़ीरो लेंगे। तो मैं पहले y की वैल्यू ज़ीरो लेने लगा हूँ, तो ये आएगा 5x प्लस 7 इंटू ज़ीरो, y की जगह मैंने ज़ीरो पुट कर लिया, इज़ इक्वल टू 35। 7 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो, तो 5x में ज़ीरो ऐड करेंगे तो ये 5x ही आएगा, इज़ इक्वल टू 35। और 5x से मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट 7। और हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर बनेगा वो बनेगा 7 और 0। अब दूसरी दफ़ा हम पुट करेंगे स्टूडेंट्स x की जगह ज़ीरो, तो ये आ जाएगा 5 इंटू ज़ीरो प्लस 7y इज़ इक्वल टू 35। 5 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो और ज़ीरो को 7y में ऐड करेंगे तो 7y ही आएगा, इज़ इक्वल टू 35। 7y से मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड, तो 35 डिवाइडेड बाय 7, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। और हमारा जो सेकंड ऑर्डर पेयर बनेगा वो बनेगा 0 और 5। अब हमने इसको करना है टेस्ट, तो इधर मैं लिख लूँगा स्टूडेंट्स टेस्ट और ये करना है 0 और 0 लेकर। तो इस इनइक्वालिटी में x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 5 इंटू ज़ीरो प्लस 7 इंटू ज़ीरो इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 35। तो 5 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो प्लस 7 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो मीन ज़ीरो इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 35। तो ये ट्रू है। तो अब स्टूडेंट्स हमने शेड करना है ओरिजिन साइड को, शेड द ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड को हमने शेड करना है। अभी इक्वेशन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। इसकी भी पहले एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन। तो वो आ जाएगा स्टूडेंट्स x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 2। y की जगह मैं ज़ीरो पुट करूँगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 इन x माइनस 2 इंटू ज़ीरो इज़ इक्वल टू 2। 2 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो, x में से मैं ज़ीरो को माइनस किया तो x ही आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू 2। तो जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर बन जाएगा वो बन जाएगा 2 और 0। अब स्टूडेंट्स हम x की जगह पुट करेंगे ज़ीरो, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 2y इज़ इक्वल टू 2। 0 माइनस 2y मीन्स माइनस 2y इज़ इक्वल टू 2। तो माइनस 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड, 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। तो 2 को जब -2 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा और सेकंड ऑर्डर पेयर हमारे पास आ जाएगा 0 और -1। और अभी हमने करना है इसको टेस्ट। तो जब टेस्ट पुट करें चेक करेंगे तो 0 0 को पुट करना है x और y की जगह, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 2 इंटू ज़ीरो इज़ लेस देन आर इक्वल टू 2। तो 0 माइनस 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 2, तो 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 2, तो ये ट्रू है। तो ये भी हमने ओरिजिन साइड को शेड करना है, शेड द ओरिजिन साइड। अब स्टूडेंट्स में ग्राफ ड्रा करके हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर लिया, यानी कि ग्राफ ड्रा कर लिया। अब हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है
वो है 7 और 0। फर्स्ट इक्वेशन का 7 और 0 ये है, और सेकंड ऑर्डर पेयर यानी कि वाई इंटरसेप्ट है 0 और 5, तो ये 0 है और ये स्टूडेंट्स 5 है। इन दोनों लाइंस को इन दोनों पॉइंट्स को हम करेंगे ज्वाइन, और ज्वाइन करके हमने शेड करना है ओरिजिन वाली साइड को, क्योंकि ये जब हमने टेस्ट किया था 0 0 लेकर तो ये ट्रू था, तो इस साइड को हमने कर लेना है स्टूडेंट्स शेड। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 के ग्राफ को शेड कर लिया। अब आए इक्वेशन नंबर 2 पर। उसमें पहला हमारा ऑर्डर पेयर बना था 2 और 0, तो ये स्टूडेंट्स 2 और 0 ये है, और दूसरा ऑर्डर पेयर बना था 0 और -1, तो ये 0 और -1 है। अब स्टूडेंट्स हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। ये मैं इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया, और ये भी हमने ओरिजिन वाली साइड को शेड करना है, तो ये स्टूडेंट्स ऊपर वाली साइड जो है हम इधर इसको शेड करेंगे। ये हमने इसको शेड कर लिया, तो वो रीजन जहाँ पर ये दोनों लाइंस आ रही हैं, यानी कि ये वाला जो एरिया है, ये स्टूडेंट्स हमारा सॉल्यूशन सेट है। वो रीजन जिसमें ये दोनों तरह की ब्लू लाइंस भी लगी हुई हैं, रेड लाइंस भी लगी हुई हैं, ये है हमारा सॉल्यूशन। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और हर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।